नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को, जिसमें पहले हम देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। मेरठ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मेरठ में क्रांति का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे? मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय। किस शहर को 1857 की क्रांति का केंद्र कहा जाता है? आंसर है दिल्ली। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर की भूमिका क्या थी? दिल्ली में क्रांतिकारियों ने उन्हें अपना सम्राट घोषित किया था। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब ने। यहाँ पर से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब के सेनापति का क्या नाम था? तो नाना साहब के सेनापति का नाम था तात्या टोपे। 1857 में अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने अवध में क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक सामाजिक कारण क्या था? सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप जैसे सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक सामाजिक कारण था। 1857 की क्रांति के प्रमुख आर्थिक कारणों में से एक कारण क्या था? तो अत्यधिक कर वसूली और किसानों का शोषण क्रांति के प्रमुख आर्थिक कारणों में से एक था। नेक्स्ट है 1857 में बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? जगदीशपुर में 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कौन सा क्षेत्र शांत रहा? तो पंजाब और राजपूताना और मद्रास 1857 की क्रांति में शांत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 18 जून सन 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का मुख्य सैन्य मुख्यालय कहाँ था? आंसर है इलाहाबाद। 1857 की क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। 1857 की क्रांति का ये प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 का भारत शासन अधिनियम किसके बाद लागू हुआ? तो 1857 की क्रांति के बाद लागू हुआ। 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाले सैनिक का क्या नाम था? तो आंसर है मंगल पांडे। 1857 में दिल्ली में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? आंसर है जनरल बख्तर और बाद में जनरल विल्सन ने 1857 में दिल्ली में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल म्यांमार में निर्वासित किया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? सन 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का अंत कब माना जाता है? तो अप्रैल
1859 1859 में तात्या तोपे की फांसी के साथ ही 1857 की क्रांति का अंत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि 1857 केवल एक सैनिक विद्रोह था? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह कहा था। 1857 की क्रांति के असफल होने का एक मुख्य कारण क्या था? एकीकृत नेतृत्व और आधुनिक हथियारों की कमी जो है 1857 की क्रांति के असफल होने का एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या कहा? तो 1857 की क्रांति को अंग्रेज इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह नाम दिया। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। ये सब क्वेश्चन आंसरों को मिलाकर हम यहाँ पर 80+ क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे जो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है और आपके सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। कांग्रेस के अधिवेशनों में पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो बॉम्बे वर्तमान मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ और जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का महत्व क्या था? तो लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन का जो था वो महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो वह था 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? 1906 के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ जो कोलकाता में आयोजित हुआ था और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष जैसे कि हमने देख लिया है WC बनर्जी थे और कांग्रेस के संस्थापक एवो ह्यूम थे। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का यह अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन में जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर है सरोजिनी नायडू 1925 के अधिवेशन में जो कानपुर में आयोजित हुआ था। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तो वह था लाहौर अधिवेशन सन 1929 में हुआ था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये प्रश्न हमने पहले भी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें स्वराज्य की मांग पहली बार रखी गई थी तो 1906 का अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो यह हुआ था 1924 में जो बेलगांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गया, गर्म दल और नरम दल। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ 1920 का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें भारतीय संविधान सभा की मांग की गई तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो 1942 के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और इसे अगस्त क्रांति का प्रस्ताव भी कहा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने खादी महत्व पर जोर दिया? तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो कांग्रेस के 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सैयद अहमद। और ये वाला अधिवेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार भाग लिया? आंसर 1890 का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ तो ये था 1905 का बनारस अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ तो 1919 का अमृतसर अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने? तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो उसके बाद ही 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जो है अध्यक्ष बने। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो ये था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन ही, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस का वह अधिवेशन जो खुले मैदान में हुआ और बारिश के कारण कठिनाइयां आई तो ये था 1936 का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें श्रमिकों व किसानों के लिए विशेष प्रस्ताव पारित हुआ तो ये था 1936 का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें अंग्रेजी की बजाय हिंदी को प्रमुख भाषा बनाने पर जोर दिया ये था 1925 का कानपुर अधिवेशन। और नेक्स्ट है कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो ये था 1923 का नागपुर अधिवेशन। और यहाँ पर हम लास्ट प्रश्न को देखेंगे, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जो स्वतंत्र भारत में हुआ तो ये था 1948 का जयपुर अधिवेशन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1857 की क्रांति से संबंधित और कांग्रेस का अधिवेशनों से संबंधित सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।